बर्थडे वीडियो सीरीज़ की पहली 2 वीडियो देखने के पश्चात एक सवाल आया है और वह है कि क्या बच्चों में चेतना होती है? बच्चे में चेतना होती है, जड़ चेतना होती है। जड़ चेतना से अर्थ है बॉडी कॉन्शियसनेस। जब हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मात्र प्रकृति के दर्शन होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब बच्चे को भूख लगी, रोने लगा, खाने को मिल गया, शांत हो गया। जब बच्चे को प्यास लगी, रोने लगा, खाने को मिल गया, शांत हो गया। जब बच्चे को पेशाब का वेग आया, कर दिया, पॉटी का वेग आया, कर दिया। हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मात्र प्रकृति के ही दर्शन होते हैं, शरीर की क्रियाओं के ही दर्शन होते हैं। बच्चे के शरीर को सुविधा मिल रही है, वह खुश है। उसके शरीर को सुविधा नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, तो वह रोने लगता है। सोने को नहीं मिल रहा तो इरिटेट हो जाता है। तो बच्चे में जड़ चेतना है, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो पूरी प्रकृति में हमें जड़ चेतना ही तो दिखती है। किसी भी पेड़ का हम बीज मिट्टी में लगाएं, वह निकलता है, कोंपल बनता है, फिर कोंपल से पौधा, पौधे से पेड़ अपने आप बनता जाता है। ये अपने आप हो रहा है, प्रकृति कर रही है। इसी तरह से जीव जंतुओं के केस में हम देख लें कि चाहे बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, गाय है, भैंस है, कोई भी जीव जंतु है, तो उनके भी बच्चे प्राकृतिक तरीके से पैदा होते हैं और फिर बढ़ते जाते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृति में यही हो रहा है, प्रकट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, प्रकट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, प्रकट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो प्रकृति इसी तरह से चल रही है, चलती आई है, चलनी है। पर मनुष्य की संभावना इससे आगे है। मनुष्य में चेतना के जन्म की संभावना है। चेतना के जन्म से अर्थात है चेतना के जागने की संभावना है। बॉडी कॉन्शियसनेस से, जड़ चेतना से ऊपर उठने की संभावना है। और इसी संभावना की बात श्री कृष्ण गीता ज्ञान में करते हैं। इसी संभावना की बात वेदों में की गई है, वेदांत में की गई है। इसी संभावना की बात पूरी गुरु ग्रंथ साहिब में की गई है। इसी संभावना की बात हर एक संत ने की है। यह संभावना नहीं खुली तो मात्र प्रकृति की तरह ही जी लिया कि भूख लगी, खा लिया, प्यास लगी, पी लिया, है ना। पेशाब का वेग आया, कर दिया, दूसरा वेग आया, कर दिया, काम वासना जागी, पूरी कर ली, और इसी तरह से जो है प्रकृति को आगे बढ़ा भी दिया। तो जो जीवन को समझ पाए, और जीवन को कौन समझ पाता है? जो जीवन पूरी तरह से जी पाता है, यानी जो अपनी उच्चतम संभावना खोल पाता है। तभी उन्होंने कहा कि अगर मात्र प्रकृति की तरह ही जीते गए, जड़ चेतना होकर ही जिया, तो जीवन वेस्ट, जीवन बेकार, जीवन व्यर्थ। जीवन तभी सफल है जब अपनी उच्चतम संभावना खोली जाए। उच्चतम संभावना यानी जब चेतना को जगाया जाए, जब चेतना को जन्म दिया जाए। और चेतना को जन्म कैसे दिया जा सकता है? चेतना का जन्म तभी होता है जब गुरु जीवन में आता है। गुरु यानी सच्चे ज्ञान का सच्चा प्रकाश। उस सच्चे ज्ञान को समझ पाने की संभावना मनुष्य में है। उस सच्चे ज्ञान को धारण करने की संभावना मनुष्य में है। उस सच्चे ज्ञान को जीने की संभावना मनुष्य में है। और यह संभावना बहुतों ने खोली, प्रकट की, जीकर दिखाया। गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा नानक, संत कबीर जी,
विवेकानंद जी। कितनी लंबी लिस्ट है। तो अपना असली जन्म देने की संभावना आप ही में है, तो वह संभावना ज़रूर खोलें। इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हो वह आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।